फ्रेंड्स, आई एम युक्त, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। गाइज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें हमने देखा था कि जब हम फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर लगाते जा रहे थे तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो फर्स्टली क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। देन हमारा प्रोडक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था डिमिनिशिंग रेट से, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड देन प्रोडक्शन ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव रिटर्न्स। अब बात करें भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अब नेम से ही पता चल रहा है क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यहाँ पर हम सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न की बात नहीं करेंगे। हम इस लॉ में सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करेंगे। अब यार हमें पता है कि हर कोई लॉ कुछ ना कुछ कहता है, तो देख लेते हैं भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी क्या कहता है। तो बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, स्टेट्स that when more and more unit of a variable factor are employed with a fixed factor, then marginal product of the variable factor must fall। कि जब हम more and more variable factor लगाते जाएंगे किस पर, fixed factor पर, तो marginal product है वो क्या होगा, fall होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एडिशनल जो प्रोडक्शन होगा जब मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ाऊंगी तो वो क्या करता जाएगा, फॉल होता जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न, क्योंकि हमें पता है भाई एमपी जो है वो रेट डिसाइड करता है टीपी की, कि एमपी जब क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हमें पता है भाई टीपी भी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, और एमपी फॉल करता है तो टीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, और एमपी अगर नेगेटिव में चला जाता है तो टीपी क्या हो जाता है, हमारा फॉल करना स्टार्ट कर देता है। हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि एमपी किस तरीके से टीपी की शेप या रेट डिसाइड करता है। अब हम बात करें कि एमपी क्या होगा, फॉल करेगा जब मैं वेरिएबल फैक्टर लगाती जाऊंगी किस पर, फिक्स फैक्टर पर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, शॉर्ट रन की, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारे फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते, वेरिएबल फैक्टर चेंज करके ही प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हूँ। तो अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्यों हमने डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही लिया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी तो आता है, पहले तो इंक्रीज करता है प्रोडक्शन फिर ही तो डिमिनिशिंग करता है। अब क्यों ऐसा होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये जो लॉ है ना वो एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे, बट इससे पहले हम कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अजम्पशन तो लेकर ही चल रहे हैं जब बात कर रहे हैं हम लॉ की, तो क्योंकि लॉ तभी अप्लाई होगा जब वो अजम्पशंस होंगी। तो अजम्पशन क्या है भाई, सबसे पहली कि शॉर्ट रन पीरियड है। शॉर्ट रन पीरियड है तो हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो कुछ वेरिएबल होंगे एंड कुछ फिक्स फैक्टर होंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और ये जो लॉ है ये सिर्फ प्रोडक्शन के फील्ड में ही अप्लाई होगा। और अगर मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे को वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड है। अब बात करें कि भाई क्यों डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है, कि जब मैं फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर लगा रही हूँ क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल यार इस तरीके से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने डिसाइड करा कि तुम 6 आवर क्या करोगे, स्टडी करोगे, और तुमने भी ऑब्जर्व कराओगे कि जब भी तुम 6 आवर या एक लगातार स्टडी करने बैठते हो तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ तुम्हारा अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, डिमिनिशिंग होती जा रही है। एक्चुअल में क्या है कि तुम पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो याद हो रहा है, इंक्रीज हो रही है नॉलेज, लर्निंग हो रही है, वो तो हो रही है, बट जो रेट है ना वो डिमिनिशिंग होती जा रही है। कि तुम पढ़ने बैठे तो धीरे धीरे बोरिंग होना फील हो जाता है, क्योंकि पढ़ते वक्त किसी का मन नहीं लगता। मूवी चाहे 3 घंटे दिखा दो, मूवी जब तुम 3 घंटे देखोगे तो तुम्हारा क्या होता है, अटेंशन स्पैन डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होने लग जाता है टाइम के साथ साथ। बट उल्टा होता है किसमें, एजुकेशन को लेकर अगर मैं बात करूँ कि स्टडी जब तुम करते हो तो टाइम के साथ तुमने देखा होगा कि डिमिनिशिंग होना स्टार्ट कर देता है तुम्हारा कंसंट्रेशन, लर्निंग की जो रेट है वो डिमिनिशिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर होता है। किस तरीके से होता है, एग्रीकल्चर फील्ड का हम एग्जांपल लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फिक्स फैक्टर ले रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड, एंड वेरिएबल फैक्टर हम ले रहे हैं लेबर। अब मान लो ये पीस ऑफ लैंड पर एक लेबर काम कर रहा है। अब एग्रीकल्चर का तुम्हें पता है कि स्टेप टू स्टेप चलती है, कि सबसे पहले क्या करोगे, सोइल को लूजन करोगे, देन सीड्स को सो करोगे, एंड देन वाटरिंग करोगे, न्योर दोगे, फर्टिलाइजर दोगे, देन जब ग्रो हो जाएगी क्रॉप्स जो है उनको हार्वेस्टिंग करोगे। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर की बात करो तो स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब मैंने बात करी कि भाई एक पीस ऑफ लैंड है और एक लेबर काम कर रहा है। अब एक लेबर क्या करेगा, सीड सो करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो फिक्स फैक्टर हम क्या ले रहे हैं भाई, लैंड ले रहे हैं। एक हमारी लैंड है वो क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी, बिकॉज फिक्स फैक्टर चेंज होता ही नहीं है शॉर्ट रन में। बट वेरिएबल फैक्टर बात करूँ लेबर के, एक पीस ऑफ लैंड पर जब एक लेबर काम कर रहा है, मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, वीट का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब
तुम्हें पता है कि भाई एक पीस ऑफ लैंड है, एक अकेला बंदा सारे काम कर रहा है, सीड्स को सो कर रहा है, वाटरिंग कर रहा है, मैन्योर दे रहा है, फर्टिलाइजर दे रहा है, एंड देन उसको फिर ग्रो होने के बाद हार्वेस्ट भी कर रहा है। अब अकेला बंदा इतना काम कर रहा है, तो उसने काम वाम कर करा के एंड में जो रिजल्ट आया, जो प्रोडक्ट आया, वो क्या आया? 12 kg वीट का प्रोडक्शन करा। अब एमपी 12 kg है तो टोटल भी 12 kg होगा, क्योंकि टोटल क्या होता है हमारा? एमपी का सम होता है, तो एमपी ही 12 है तो टोटल भी 12 होगा। एमपी क्या होता है हमारा? एडिशनल होता है, कि एडिशनल लेबर जब मैंने लगाया तो उसने कितना प्रोडक्शन करा। अब भाई एडिशनल लेबर की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमने पहले ही लेबर लगाया था, तो उसने कितना करा? 12 kg वीट का प्रोडक्शन करा। अब मेरे मन में आया कि भाई एक और लेबर लगाते हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके होगा। अब मैंने एक और लेबर जब लगाया तो प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से इंक्रीज कर सकती हूँ मैं एग्रीकल्चर फील्ड में? मैं ज़्यादा सीड्स सो करूँगी ना, मैं ज़्यादा सीड्स जब यहाँ पर सो करूँगी तो मेरा प्रोडक्शन क्या होगा? टोटल तो इंक्रीज करेगा, बट मार्जिनल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? मैं ज़्यादा सीड्स लैंड पर सो करूँगी तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की फील्ड में तो ये लॉ बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, क्योंकि अगर जब मैं सेकेंड लेबर लगाऊंगी तो प्रोडक्शन तभी इंक्रीज हो सकता है जब मैं ज़्यादा सीड्स को सो करूँ। तो ज़्यादा सीड्स सोऊंगी तो ज़्यादा मेरे को रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। अब बात करूँ कि जो सेकंड लेबर था उसने क्या करा? 10 kg वीट का प्रोडक्शन करा। अब टोटल तो मेरा भाई 12 से 22 इंक्रीज हो गया, बट मार्जिनल क्या हुआ? 12 से 10 डिक्रीज हो गया, कि पहले जो लेबर था वो 12 का प्रोडक्शन कर रहा था, 12 kg वीट्स का प्रोडक्शन कर रहा था, बट जो सेकेंड लेबर है वो 10 kg वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? क्योंकि एक लिमिटेड मेरे पास फिक्स फैक्टर है, और जब मैं इस पे वेरिएबल फैक्टर लगाती जाऊंगी तो क्या होगा भाई? प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न की बात कर रहे हैं तो डिक्रीज ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि ज़्यादा सीड्स ग्रो कर रहे हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो भाई फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज तो होना नहीं है, डिक्रीज ही होना है। बात करें भाई, मैंने प्रोडक्शन और इंक्रीज करने के लिए थर्ड लेबर लगाया। अब थर्ड लेबर लगाया तो उसने भी क्या करा भाई? और सीड्स सो करनी स्टार्ट कर दी, और सीड्स सो करनी स्टार्ट कर, तो और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं भाई, और फर्टिलाइजर यूज कर, तो प्रोडक्टिविटी और डिक्रीज होती जा रही है, और उसने सिर्फ 8 kg वीट का प्रोडक्शन करा और टोटल आउटपुट हो गया या टोटल प्रोडक्ट हो गया हमारा 30 kg वीट का। एग्रीकल्चर फील्ड की मैं बात करूँ, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर की बात करूँ ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एक स्टेप बाय स्टेप होगी ना। पहले सीड सो करनी पड़ेगी, फिर वाटरिंग देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग होगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करेंगे भाई, कि मैं मान लो डिवीजन ऑफ लेबर करूँ दूँ कि थर्ड लेबर जो मैं लगाया कि तू हार्वेस्टिंग करियो भाई। सीड्स सबसे पहले तो सीड्स सो करेंगे ना, वो जब ग्रो होगी तभी तो हार्वेस्टिंग कर पाएगा। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर तो पॉसिबल है नहीं कि भाई सीड सो कर ही नहीं है और हार्वेस्टिंग कर लेगा, वो कहाँ से करेगा? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप्स जो है एग्रीकल्चर होती है, तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि मैं डिवीजन ऑफ लेबर कर पाऊँ, इसलिए प्रोडक्शन क्या होता है? डिक्रीज ही होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो इंक्रीज होता है, रेट डिमिनिशिंग हो जाती है। फिर फोर्थ लेबर आया, उसने भी थोड़ी बहुत सीड्स जो है वो सो कर दी यहाँ पर। अब प्रोडक्शन क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ज़्यादा सीड्स हम जब सो करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करेंगे। एंड देन एक लिमिट भी होती है ना सीड्स को सो करने के लिए। अगर तुमने देखा हो जो एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हैं वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस पर सीड्स लगती है, कि एक सीड यहाँ पर सो करी है तो एक सीड यहाँ पर होगी, एक सीड यहाँ, एक पर्टिकुलर स्पेस होता है बिटवीन सीड्स के। तो अब अगर मैं ऐसे सीड्स को ग्रो करने लग जाऊंगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज ही होगा। अब भाई फोर्थ लेबर ने क्या करा? 6 kg वीट का प्रोडक्शन करा, टोटल हो गया 36। अब और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मैंने फिफ्थ लेबर लगाया। अब उसने क्या करा भाई? 4 kg वीट का प्रोडक्शन करा, टोटल हो गया हमारा 40 kg वीट का प्रोडक्शन। अब तुम्हें रीजन तो पता चल गया होगा कि क्यों भाई एमपी फॉल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई फिक्स्ड पीस ऑफ लैंड है। अब लैंड में तो चेंज नहीं कर सकती, अगर मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना था कि मैं एक नई लैंड ले लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि शॉर्ट रन है। अगर मेरे को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर ही बढ़ाने पड़ेंगे, और जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ाती जाऊंगी तो भाई एक लिमिट है कि कितनी सीड्स मैं ग्रो कर सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स अगर मैं सो करूँगी तो भाई फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ होगा, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ होगा तो भाई प्रोडक्टिविटी क्या होगी? लैंड की डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या है हमारा एमपी 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4 डिक्रीज होता जाएगा। क्या है रीजन?
क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाता। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप्स हमारा काम चलेगा। पहले सीड सो करेंगे, देन उसको वाटरिंग करेंगे, फर्टिलाइजर देंगे, मैन्योर देंगे, इरिगेशन होगा, हार्वेस्टिंग होगी। एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट हार्वेस्टिंग कर दे, ऐसा नहीं होने वाला। और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये तो हमें पता है भाई, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में एक लैंड को लेबर से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँ। बेसिकली अगर मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे को एक और पीस ऑफ लैंड चाहिए, और वो मैं शॉर्ट रन में ले नहीं सकती, तो मैं लेबर बढ़ा के क्या कर रही हूँ, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश कर रही हूँ। टोटल तो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, बट मार्जिनल जो है वो डिक्रीज ही होगा। इसलिए हम इस लॉ को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर लगाते जाएंगे फिक्स फैक्टर पर, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होगा, मस्ट फॉल होगा। तो इस लॉ में क्या होता है, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं आता, सीधा डिमिनिशिंग रिटर्न आता है। हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कि क्यों डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है। देन हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स की, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारा, वन वेरिएबल फैक्टर, मतलब वन लेबर क्या कर रहा है, 12 kg वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, सेकेंड लेबर 10 kg वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, थर्ड लेबर 8 kg वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, फोर्थ लेबर 6 kg वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, एंड फिफ्थ लेबर 4 kg वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा एमपी, जो कि हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, एमपी फॉल करता जा रहा है। तो ये था गाइज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, किस तरीके से अप्लाई होता है, किस फील्ड में अप्लाई होता है, हमने देख लिया। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।